लक्ष्य चौधरी देश की बुराई करता है, पूरब झा एंटी नेशनल है और ध्रुव राठी तो जर्मन शेफर्ड है। ये सारी बातें मेरी नहीं है, ये भाई साहब इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर तुम एक यूट्यूबर हो और तुम सरकार से सवाल पूछते हो और तुम्हारे आर्ग्यूमेंट भी लॉजिकल हैं और अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो भी ये भाई साहब मोदी जी के शक्तिमान बनकर अपनी वीडियो में आते हैं और इन सभी यूट्यूबर्स के ऊपर रोस्ट वीडियो बना देते हैं और अपने पिताजी श्री नरेंद्र मोदी को अपनी वीडियोस में डिफेंड करते हैं। और इन भाई साहब के चैनल का नाम है सैंडमैन। पर इस के बारे में बात करने से पहले मैं इस के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस भाई साहब ने ध्रुव राठी के रिसेंट पॉडकास्ट के ऊपर अपना रिएक्शन दिया था और भाई साहब ने जितने भी पॉइंट्स रखे थे वो सारे इलॉजिकल थे और नॉनसेंस थे। और जब मैंने इसके पॉइंट्स के ऊपर अपना काउंटर दिया तब भाई साहब का पिछवाड़ा ही फट गया और भाई साहब के पास कोई भी रिप्लाई ना होने के कारण इसने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दी और वो वीडियो डिलीट करवा दी। अगर ये सच में अनबायस्ड न्यूट्रल यूट्यूबर है बट इसके चैनल को देख के नहीं लगता, चलो फिर भी मान लेते हैं कि तुम अनबायस्ड या फिर न्यूट्रल हो, तो तुमको मेरी वीडियो डिलीट करवाने की क्या नीड पड़ गई। तुम्हारे चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तुम उस वीडियो को इग्नोर कर सकते थे, जो कि तुमसे नहीं हुआ। अगर तुमसे इग्नोर नहीं हुआ तो तुम उस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे सकते थे, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में भी हो, और अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर मुझे रॉन्ग प्रूफ भी कर सकते थे। लेकिन भाई साहब ने मेरी वीडियो ही टेक डाउन करवा दी और ये भाई साहब कहते हैं कि आप लोग डेमोक्रेसी के ऊपर क्यों बोलते रहते हो। जिस देश में सरकार से सवाल पूछने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो डिलीट कर दी जाती हैं, वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी की क्या ही उम्मीद रखेंगे। एंड आई डैम श्योर कि इस भाई साहब को बीजेपी से सैलरी आती है, क्योंकि ये भी अपनी हर वीडियो में बीजेपी को डिफेंड करता रहता है। बट इस चूते के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वन कमेंट, आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। वाह भाई, इसको गाली खाना एक अचीवमेंट लगता है। तो आज ध्रुव से एक भाई की तरह बात करूंगी। देखो बाकी वीडियो की बात छोड़ो, पर मैं इसके एडिटर का दुख तो समझ ही गया हूँ, क्योंकि मैं भी एक एडिटर हूँ। इस भाई साहब ने अपने एडिटर को बोला होगा कि भाई मैंने शूट तो कर लिया है लेकिन मैं जोक्स लिखने भूल गया, तो एक काम करना, तू एडिटिंग में संभाल लेना, क्योंकि भाई साहब से तो कॉमेडी हो नहीं पा रही है। तो भाई साहब ने कहा कि चलो एडिटिंग में ही ट्राई कर लेते हैं। कि अगर उसे इंडिया की इतनी ही चिंता है तो वो इंडिया में आके क्यों नहीं रहता, बाहर रह के यहाँ के लोगों को बताता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गलत। अगेन इस देश में तुमको बोलने के लिए देश का सिटीजन होना जरूरी है, लेकिन भाई मैं तो इस देश का वासी हूँ, तो मेरी वीडियोस को डिलीट हो रही है क्योंकि मैं जर्मनी में नहीं रहता, तो ये मुझे जर्मन शेफर्ड बोल नहीं पाएंगे और इनके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, तो भैया वीडियो ही डिलीट करनी पड़ेगी। कि उसकी लॉयल्टी हमेशा से एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ ही रही हुई है एंड लोग उसे उसी पार्टी का कुत्ता बोलते हैं। अ फकिंग डॉग, राइट? शेफर्ड वर्ड पे फोकस करेंगे तो शेफर्ड उस बंदे को कहते हैं जो कि भेड़ बकरियां चराता है एंड ध्रुव राठी अपने चैनल पे अपनी भेड़ जैसी ऑडियंस को भी चराता है। पर भाई मैंने तो सुना है कि यूट्यूब पे ऑडियंस सेम होती है, ऐसा भी होता है क्या? जो बंदे तुमको देख रहे हैं वो ध्रुव राठी को नहीं देख रहे होंगे, ऐसा होता है क्या? या फिर तुमको पूछ के ध्रुव राठी की वीडियोस देखने जाते होंगे? और अगर तुम ध्रुव राठी की वीडियोस को भेड़ बकरी बोल रहे हो तो इस हिसाब से तुम्हारी ऑडियंस तो लो IQ वाली होगी, क्योंकि जो लोग 2026 में भी गेम प्ले वाली रोस्ट वीडियोस देख रहे हैं उनके ऊपर मैं क्या ही बोलूं। हाँ भाई, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने। खुद को ना डिफेंड कर पाओ तो ब्लेम दूसरे पे डाल दो कि भाई मुझे क्या देख रहे हो, इनको देखो, ये तो मुझसे भी बुरे हैं। अगर मैं यही बात आपके पापा मोदी जी के बारे में बोलूं तो आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जब लोग उनके फेलियर्स के ऊपर सवाल पूछते हैं तो वो कांग्रेस के पास्ट के फेलियर्स गिनाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई गेम प्ले के पीछे उल्टी करने को रोस्टिंग नहीं कहते। इन लोगों को भी साल भर देश की कोई चिंता नहीं होती है, ये लोग अपनी मौज मस्ती मारते रहते हैं, छपरी बना करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है, ये लोग अपने देश के बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। जो भी थोड़े बहुत इश्यूज की इनको सुपरफिशियल नॉलेज होती है, उसी को पकड़ के ये ड्रामा करने लगते हैं कि अपने देश में बहुत खराबियां हैं, कमियां हैं, ऑल इज हेल हो चुका है यहाँ पर। एंड एक टाइप से लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब तुम्हारे देश में इतनी खराबियां हैं तो तुम ये 26 जनवरी या 15 अगस्त क्यों ही मना रहे हो? भाई मुझे एक बात बताओ, आप उनको ही रोस्ट क्यों करते हो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप ध्रुव राठी को बायस्ड और आप पार्टी का कुत्ता बोलते हो, तो इस हिसाब से आप भी तो मोदी जी के कुत्ते हुए। देखो इसकी छोड़ो, तुमने अगर पूर्व झा की ऑल इज हेल वाली वीडियो देखी है तो तुमको उसमें 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का कुछ सुनने को मिला? इस लेवल का मैनिपुलेटेड आदमी है ये, और इससे मैं उम्मीद ही क्या करूं जो हजारों खराबियों को थोड़ी बहुत बोलता है और जो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनको एंटी नेशनल। इस चीज के लिए जब इन लोगों को कॉल आउट करो कि भाई यार साल भर तो तुम शर्ट उतार के पार्कों में घूम रहे थे, नैन तोहर कजरारे पे नाच रहे थे, एंड अब 26 जनवरी ही मिला है तुम्हें ये सब नौटंकी करके नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो देखो इस
को कोई क्या ही काउंटर करेगा जो खुद की वीडियो की रिसर्च भी नहीं कर पा रहा ढंग से। पूर्व झा ने जिस गाने पे वीडियो बनाई थी नैन तोरे गजरारे, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता भाई को, और भाई साहब ने बोल दिया कि पूर्व झा ऑनलाइन आके ऐसे नाचता फिरता है। अगर तूने ध्यान से रिसर्च की होती तो तुझको पता होता कि वो वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में थी। वो खुद ऐसे नाचता है या फिर वो नाचने वालों को क्रिटिसाइज कर रहा था, या फिर तुम्हारे पिताजी श्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के द्वारा तुमको जो भी स्क्रिप्ट मिलती है तुम बस तोते की तरह अपनी वीडियो में वो सब बोल देते हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाते टाइम पूरब झा सोच क्या रहा होगा कि भाई सब लोग 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई लड्डू खाने का इंतजार कर रहा होगा, कोई पनीर देखने का इंतजार कर रहा होगा, सबके अंदर देशभक्ति की भावना भरी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर देता हूँ। वैसे भी इस महीने में कोई नाभि चाटने वाली या गाली गलौज करने वाली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो यही बना देता हूँ। सब सोचेंगे कि मैं कितना रिवोल्टिंग हूँ एंड बिल्कुल ध्रुव राठी लगूंगा। देखो भाई, मुझसे ये नॉनसेंस वीडियो पूरी नहीं देखी जाएगी, तो सीधा फाइनल ओपिनियन पे आते हैं। इसके बाद अब समय है ये डिक्लेयर करने का कि ये पूरब झा एक्चुअली में एंटी नेशनल है या नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एंटी नेशनल नहीं है, एंड जो बायसेस आपको इसकी वीडियो में दिख रहे हैं वो इसके इंस्टा रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स की फीड की वजह से हुआ है। क्योंकि बंदा जो दिन भर रील में देखेगा उसी टाइप के कंटेंट को तो वो रिक्रिएट करेगा, और ये तो है भी ह्यूमन एआई, तो ट्रेंड तो फॉलो करेगा ही ना। तो भाई तू क्या कर रहा है? तू भी तो पूर्व झा की कंट्रोवर्सी पे आके अपना हाथ ही सेक रहा है ना? या फिर सीधा बोल दूं कि बीजेपी तुमको सैलरी दे रही है। और भाई ऐसे तो मैं ही बोल दूं कि तुम जो अंधभक्त बने हुए हो वो मोदी जी की पीआर रील्स को देख के बने हो। भाई के पॉइंट्स इतने नॉनसेंस है कि उसके पॉइंट्स उसको ही काउंटर कर रहे हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट तो मैं यही कहूंगा कि ये बंदा कोई एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि भटका हुआ नौजवान है। वैसा वाला भटका नहीं जो टेररिस्ट के साथ जाके मिल जाए, बल्कि रील वगैरह देख के नॉर्मल भटका हुआ है। सही है भाई, पूरी वीडियो में पूर्व झा को गालियां देकर व्यूज ले लेता हूँ, लास्ट में सॉफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि लोग फिर कम गालियां देंगे। और पूर्व झा के अलावा भाई ने लक्ष्य चौधरी के ऊपर भी वीडियो बनाई। लक्ष्य चौधरी की एक वीडियो आई थी सिविक सेंस के ऊपर, और लक्ष्य भाई ने उसमें कहा था कि भैया कैसे इंडिया के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, कैसे लोग अपने आसपास कचरा फैलाते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, ये सब चीजें उन्होंने कॉल आउट की थी। तो ये सब इंडिया में नहीं हो रहा है क्या? और भाई साहब ने अपनी वीडियो में बोला कि यार लक्ष्य चौधरी तो देश की बुराई कर रहा है, तुम दूसरे देशों में घूमने जाते हो तो वहाँ पे भी देश की बुराई करते हो, यहाँ पे भी देश की बुराई करते हो, तुम तो एंटी नेशनल हो, ये वो। जैसे कि इस टाइम इंडिया को हेट करना ट्रेंड पे चल रहा है, तो इंडियन यूट्यूबर्स को बाय डिफॉल्ट क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ फाइट बैक करनी चाहिए, एक अच्छा नैरेटिव रखना चाहिए। कोई अगर हमारे देश की नेगेटिव्स दिखा रहा है तो हमें अपना पॉजिटिव्स दिखाना चाहिए। कुल मिला के एक तरीके से अपने देश को डिफेंड करना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से बंदा झूठी बोल दे अपनी वीडियो में कि भैया मेरा देश महान, चाहे मेरे देश के लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। बीजेपी के चमचों के हिसाब से सबको झूठी बोलना चाहिए, जिससे बीजेपी कम से कम 2050 तक तो चलती ही रहे। और इन जैसे मेरी वीडियोस डिलीट करवाते रहेंगे और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे तो शायद चल भी जाएगी। पर अगर तुम चाहते हो कि बीजेपी 2050 तक ना चले तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इनकी लेता रहता हूँ। और सबसे जरूरी बात, ये मेरे चैनल पर स्ट्राइक वगैरह मार के मेरा चैनल डिलीट भी कर सकते हैं। तो बैकअप के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही फॉलो कर लो यार, इनका तो कुछ नहीं जा रहा और मेरा कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद। गोडी जी की चाट के रोटी इनकी चलती है, बसते रहेंगे ऐसी मोड़ी के ये चमचे जो करते हैं उल्टी बहन के दम से।